वडोदरा शहर के माणेजा विस्तार में आई हुई महेश्वरी हॉस्पिटल तथा कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर की गंभीर लापरवाही और बेदरकारी के कारण नवजात बच्चे की मौत होते हुए परिवार ने डॉक्टर्स की लापरवाही के आरोप लगाते हुए भारी आक्रोश मचाया था। मिली जानकारी के आधार पर शहर के माणेजा स्थित रहती वैसी महिला भारती बेन की डिलीवरी पास में स्थित वैसी महेश्वरी हॉस्पिटल में करने के साथ सिजेरियन होने के बाद 2 दिन बच्चा जीवित रहते हुए बाद डॉक्टर की गंभीर लापरवाही और बेदरकारी के कारण नवजात बच्चे की मौत होते हुए परिवार द्वारा भारी आक्रोश मचाया गया, जिसमें जानकारी प्राप्त हुई है कि शहर के माणेजा मातृशक्ति डुप्लेक्स में रहती वैसी 32 वर्षीय भारतीबेन शैलेश सोलंकी की डिलीवरी पास में स्थित वैसे माणेजा विस्तार में आई हुई महेश्वरी सोसाइटी में डॉक्टर नीरज की सानिध्य में की गई थी। डॉक्टर नीरज के गाइडेंस तथा उनके निर्देश के मुताबिक भारती की सिजेरियन के साथ उसके द्वारा नवजात बच्चे को जन्म दिया गया था। लड़के के जन्म के बाद बच्चा 2 दिन स्वस्थ रहने के बाद पीडियाट्रिक की जांच के बाद उसे पीडियाट्रिशियन हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पास में स्थित वैसी कृष्णा हॉस्पिटल में बच्चे को ले जाने के बाद उसकी मौत होते हुए परिवार ने भारी आक्रोश मचाया था, जिसमें महेश्वरी हॉस्पिटल के डॉक्टर नीरज का कहना था कि गर्भवती महिला वैसी भारतीबेन सोलंकी जो डायबिटिक पेशेंट है, उनका डायबिटीज भारी होने के कारण उन्हें पहले भी इस बारे में निर्देश देते हुए उनकी दवाइयां चालू करवाई गई थी। तो वहीं बच्चा हिलने का बंद होने के बाद डॉक्टर के निर्देश के मुताबिक ही महिला का सिजेरियन किया गया। महिला ने सिजेरियन के जरिए नवजात बच्चे यानी कि लड़के को जन्म देते हुए बच्चा स्वस्थ रहा था। ऐसे में डॉक्टर की कहने के मुताबिक पीडियाट्रिक डॉक्टर की देखरेख के बाद वो स्वस्थ होने का अनुमान किया गया, जिस संदर्भ में डॉक्टर द्वारा अपनी प्रतिक्रिया दी गई थी। जी रोल सर, जो आपके हॉस्पिटल में पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा था, आपने कृष्णा हॉस्पिटल में जो रेफर किया, उधर कृष्णा हॉस्पिटल में बच्चे की मौत हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? अच्छा, मैं डॉक्टर नीरज, महेश्वरी हॉस्पिटल, मैं यहाँ पे सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा यहाँ पे 15 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने बहुत सारी डिलीवरीज मंथली ईयरली बहुत सारे कराई है, 5000 एंड और डिलीवरीज कराई है। अच्छा, ये पेशेंट जिस पर्टिकुलर पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं वो पेशेंट है भारती शैलेश सोलंकी, जिसका 32 वीक्स का प्रेगनेंसी था यहाँ पे, मतलब कि 7 मंथ्स का प्रेगनेंसी था। उसका अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ था, मतलब कि डायबिटीज़ हद से बाहर, जिसका अगर अपन HbA1c मैंने 2-3 बार कराया तो उसका HbA1c 11 तक जा रहा है। 11 का मतलब है कि 210-250 के आसपास उसका रूटीन डायबिटीज़ लेवल था। उस डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए वो पहले कहीं और दिखाती थी, फिर बाद में उसको मैंने यहाँ पे दूसरे नज़दीकी फिजिशियन के पास भेजा। उसका 2 तरह का इंसुलिन चालू किया और उसका इंसुलिन डोसेज भी काफ़ी हाई था, उसके बावजूद भी उसका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं आया था। अच्छा, अचानक फिर वो क्या हुआ, एक दिन 17 तारीख को वो दोपहर को यहाँ पे मेरे पास आते कि बच्चा नहीं घूम रहा। अब क्या होता है, डायबिटीज़ में एक टर्म है IUFD करके, यानी सडन डेथ। बच्चे की डायबिटीज़ इतना अगर सीवियर होता है मदर को, तो बच्चा तुरंत ऑफ होने के उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पेट में दर्द और बच्चा नहीं घूम रहा, इस कारण से उसको यहाँ पे वो लेके आई थी। तो ऐसे में हमेशा कोई भी ऑब्स्टेट्रिशियन को ऐसे रहता है कि बच्चा पेट में है, डायबिटीज़ के कारण से कभी भी ऑफ हो सकता है, उसको तुरंत निकालना जरूरी है। अगर वो बच्चा ऐसे ही छोड़ देंगे तो बच्चा का तो डेफिनेटली डेथ, इंस्टेंट डेथ नक्की है। मैंने उसको एक सोनोग्राफी बाहर से रेडियोलॉजिस्ट के पास कराया। रेडियोलॉजिस्ट के पास रिपोर्ट आया है कि डॉक्टर तो ठीक है, पर बच्चे के गले में 2 बार नाल है। 2 बार नाल यानी एक और एक खतरा। 2 रिस्क फैक्टर्स तो पहले से थे अपने, पहले उसका 2 सिजेरियन हो चुका। सर एक्चुअली जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, लेकिन डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा था वो कैसा था, स्वस्थ था? बच्चा डिलीवरी के बाद में ठीक था। बच्चा डिलीवरी का वजन उसका 2 किलो 100 ग्राम के आसपास था और यहाँ से बच्चा आराम से क्राई किया। फिर जो पीडियाट्रिशियन हम रूटीनली जो नज़दीक में है उसको हम लोग बुलाते हैं और उसको यहाँ से उसको पीडियाट्रिशियन के पास ले गए। पीडियाट्रिशियन के तुरंत वहाँ पे लेने के बाद में वहाँ पे एक्सरे हुआ, उसका एक्सरे में लंग वॉल्यूम ठीक था उसका। बच्चा वहाँ पे 2 दिन रहा था और वहाँ पे वो उसका जो भी उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वो धीरे धीरे कम भी हो रही थी। फिर एक्चुअली एक टर्म होता है जिसमें सडन एपनिया बोलते हैं। एपनिया में क्या होता है कि बच्चा ठीक रहता है कुछ टाइम के लिए, फिर अचानक उसका हार्ट बंद हो जाता है, सांस लेना बंद कर देता है। ऐसी कुछ हुआ 2 दिन बाद में उसके साथ, और वो क्योंकि प्री टर्म था, प्री मेच्योर था, क्योंकि मदर को बहुत सीवियर डायबिटीज़ था, तो इस तरह से होना काफ़ी नॉर्मल है। अपन कोई भी स्टडीज में देखेंगे तो इस तरह से हो सकता है। एपनिया हुआ बच्चा, तो एपनिया के लिए वो रोल रिससिटेशन किया, जिसको CPR बुलाते हैं। रिससिटेशन के बावजूद भी वो नहीं
वापस से रिवाइव हो पाया, तो नज़दीक में उनके जो वेंटिलेटर था उस पर वहाँ पे लेके तो गए, पर फिर वो तब तक बच्चा जा चुका था और फिर उसको डिक्लेयर करना पड़ा। जिसके बाद बच्चे को कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती करवाते हुए यहां पर डॉक्टर रचित शाह के मार्गदर्शन के तहत तथा उनकी ही निगरानी के तहत बच्चे को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। कृष्णा हॉस्पिटल के डॉक्टर रचित शाह के मुताबिक उनके द्वारा बच्चा स्वस्थ हालत में लाने के बाद उसे 2 दिन ऑक्सीजन के तहत उसके इलाजी प्रक्रिया पर रखा गया था, जिसमें डॉक्टर का कहना था कि महिला ने 7वें महीने पर ही बच्चे को जन्म देने के कारण बच्चे को ऑक्सीजन सहित अन्य इलाजी प्रक्रिया की जरूरत थी। बच्चे का ऑक्सीजन लेवल 2 दिन कंट्रोल में आने के बाद वो अचानक से मृत्यु हो चुका, जिसमें महिला के डायबिटिक होने का भी एक कारण बताया जा रहा है। जहां नवजात बच्चे की मौत होने के बाद परिवार ने भारी आक्रोश मचाया था, जिस संदर्भ द्वारा डॉक्टर ने अपने दोनों बचाव द्वारा गोल गोल जवाब देते हुए सफाइयां दी जा रही है। इस संदर्भ में भी बाद डॉक्टर रचित ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी। સર આ બેને તમારી પર જે આક્ષેપ કર્યો છે બસ બાળક 17 તારીખે 9:12 મહેશ્વરી હોસ્પિટલમાં ડિલિવર થયું હતું, ત્યારે હું બાળકને એઝ એ પીડિયાટ્રિશિયન જોવા ગયો હતો. બાળકનું ત્યાં રડવાનું, બાળક તરત રડ્યું હતું, એટલે બાળકની દેખરેખ માટે, એને ઓબ્ઝર્વેશન માટે અમે કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા. બાળક ડેટ પ્રમાણે, ડ્યુ ડેટ પ્રમાણે 32 વીકનું હતું, એટલે એને ઓક્સિજન અને બીજી સારવાર જોઈએ. એ સારવારને પૂર્તિ કરવા માટે આપણે બાળકને કૃષ્ણા હોસ્પિટલમાં લાવ્યા હતા. બાળક નિયમિત રીતે બાળકનું રેગ્યુલર ચેકઅપને બધામાં બાળક તંદુરસ્ત જણાવ્યું હતું. બાળક અધૂરા મહિનાનું હતું, એટલા માટે એને ઓક્સિજનની બધાની જરૂર હતી, પણ ધીમે ધીમે ઓક્સિજન પણ બાળકનો ઓછો કરવામાં અમે સફળ રહ્યા હતા. 2 લીટર પરથી 1 લીટર અને 0.5 લીટર પર આવ્યા હતા. આવી કન્ડિશનમાં 32 વીકના જ્યારે બાળકો હોય ત્યારે એમને 1 કલાક પહેલાં પણ આ બાળકનો વિડીયો લીધો હતો, અને જેમાં બાળક સરસ મજાનું રડતું હતું. સો આવી કન્ડિશન જ્યારે 32 વીકનું હોય ત્યારે એપનિયા એ વેલ નોન વસ્તુ છે કે જે બાળકને અધૂરા મહિનાના બાળકો એમાં થાય, એટલે એમાં બાળકો તરત શ્વાસ અને હૃદય છોડી દે. સો એવા કેસમાં આપણે બાળકને CPR આપવું પડે, જેને કાર્ડિયોપલ્મોનરી રિસસસિટેશન કહેવાય, બરાબર છે. સો એ બાળકને CPR અહીંયા આગળ પૂરતી પ્રમાણમાં કોશિશ કરવા છતાં પણ પછી બાળકને આપણે બચાવી શક્યા નથી. અને એવું નથી, CCTV કેમેરાનો લાઈવ ફીડ આવે છે, પણ એના કોઈ ટેકનિકલ ઇસ્યુને કારણે એમાં અમને જૂના બધા જ, એવું નથી કે આજનો ડેટા કે કાલનો ડેટા, જૂના બધા જ ડેટા નથી મળતા. એના માટે પૂરતા એમના જે માણસો, ઇવન એમના તરફથી પણ માણસોને બોલાવવામાં આવ્યા હતા અને ચેક કરવામાં આવ્યું હતું કે CCTV છે કે નહીં. હું ડૉક્ટર રચિત શાહ છું, બાળકનો ડૉક્ટર, कृष्णा चिल्ड्रन डेंटल हॉस्पिटल. दोनों हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा दी गई अपनी सफाई के बाद परिवार की पीड़ित महिला यानी कि माता भारतीबेन का कहना था कि डॉक्टर के ही निर्देश तथा उनके गाइडेंस के आधार पर उसकी इलाजी प्रक्रिया और डिलीवरी की गई। ऐसे में 2 दिन बच्चा स्वस्थ और जीवित अवस्था में रहने के बाद डॉक्टर की ही गंभीर लापरवाही और बेदरकारी के कारण उसके नवजात बच्चे की मौत हो चुकी, जिसमें महिला के पति द्वारा हॉस्पिटल के CCTV फुटेज की भी मांग करने पर डॉक्टर द्वारा ये बताया गया कि CCTV फुटेज में कुछ खराबी होने के कारण उसी दिन का कोई भी फुटेज उन्हें नहीं मिल पा रहा। ऐसे में डॉक्टर द्वारा कहीं न कहीं अपना खोखला बचाव तथा अपनी लापरवाही को छुपाने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित माता सहित परिवार ने हॉस्पिटल में ही भारी आक्रोश मचाया था, जिसके बाद पूरा मामला पुलिस थाने दर्ज करवाते हुए पुलिस ने इस संदर्भ में सघन कार्यवाही जारी की है। આ કૃષ્ણાવાળાએ છોકરાનું મર્ડર કરી નાખ્યું મારા. ક્યારે તમે એડમિટ કર્યો છો? મને 17 તારીખે રાતે સીઝર કર્યું, અને આ લોકોએ પરમ દિવસે 19 તારીખે કીધું કે છોકરો નહીં રહ્યો. 1 કલાક પહેલાંનો એનો વિડીયો આટલો સરસ રમતો હતો મારો છોકરો. લાઈવ વિડીયો હેલ્ધી બચ્ચું હતું મારું, અને હેલ્ધી બચ્ચાને કહે છે કે હવે બોડી રહી. મારું સીઝર થયું હતું તો બી મેં મારો છોકરો બતાવી. શું નામ છે તમારું? ભારતી.